दोस्तों, आज पेश है आई मुसीबत भागो। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक दिन राजा सूर्यसेन का दरबार लगा हुआ था। तो वहां मुनि विद्या विद्यानंद जी पधारे। आई मुनिवर, प्रणाम मुनिवर, दीर्घायु गुरु राजन। यहाँ विराजी मुनिवर, आज वर्षों बाद अचानक आपने सामने देखकर हमारा हृदय प्रशंसा से झूम उठा। मान्यवरीय सदासनों, दरबारियों व मंत्रीगणों, आज दरबार में यही बर्खास्त करते हैं। कृपा करके आप हमें अकेला छोड़ दो। जो क्या महाराज। सभी चले गए। राजा सूर्यसेन ने मुनि विद्यानंद को खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात कहो, और कहो राजन, तुम कैसे हो और कर राज्य कार्य कैसा चल रहा है? आपके आशीर्वाद से सब ठीक है मुनिवर। प्रजा के साथ साथ हम भी प्रसन्न हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चिंता है बेटी चंद्रप्रभा का विवाह की। हाँ, तुम्हारी चिंता वाजिब है राजन। यही तो गृहस्थी जीवन है और साधु जीवन का अंतर है। यही तो गृहस्थ जीवन और साधु जीवन का अंतर है। मैं आपको मतलब नहीं समझा मुनिवर। मेरा अभिप्राय है कि तुम गृहस्थ जीवन के लोग हम साधु सन्यासियों से ज्यादा कठिन तपस्या करते हो और कठिन जीवन व्यतीत करते हो। साधु सन्यासियों के वश की बात नहीं है। वार्तालाप बढ़ता गया। आप यह क्या कह रहे हैं मुनिवर? भला आप लोगों के आगे हम गृहस्थ जीवन का की तपस्या? क्या तपस्या? आप किस तपस्वी लोग तो अपना जीवन का सुख दुख केवल ईश्वर की आराधना में लीन रहते हो और अपना जीवन तपस्या से उन्हें भी जीत लेते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं, जबकि हम गृहस्थ लोग तो गृहस्थ के चक्कर में ईश्वर की शुद्ध ही नहीं लेते। हाँ 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 हाँ, तुम्हारा कथन ठीक है राजन। हम तपस्वी लोग केवल ईश्वर का ही ध्यान में लीन रहते हैं, तभी तो हमारा जीवन तुम गृहस्थ लोग से ज्यादा सरल है। मुनिवर, कृपा साफ साफ बताइए, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ यही कहना चाहता हूँ राजन कि गृहस्थ जीवन साधु का जीवन से ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि साधु सिर्फ एक को प्रसन्न करने के लिए लीन रहता है, यानी ईश्वर को, जबकि गृहस्थ जीवन में अपने आपको ही नहीं बल्कि मेहमानों, मित्रों, नाती रिश्तेदार के साथ साथ ईश्वर को भी निरंतर प्रसन्न करने में जुटा हुआ रहता है और इस प्रकार तपस्या को पूरा करके वह सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। और सुनो राजन, गृहस्थ जीवन की कठिन तपस्या से डरकर हम जैसे सन्यासी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यह दूसरा मार्ग अपना लेते हैं और साधु सन्यासी बन जाते हैं। क्षमा करें मुनिवर, मेरा हृदय आपको कथन को अस्वीकार नहीं कर रहा। क्या आपने कथन को प्रमाणित करके दिखा सकते हैं? अवश्य राजन, वक्त आने पर यह बात अवश्य प्रमाणित करके दिखाऊंगा। अच्छा राजन, अब मुझे कह दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से सीधा काली घाट जाऊंगा। जब बिटिया का रानी रानी का विवाह करो तो मुझे संदेश देना ना भूलना। ऐसी भूल मुझसे कभी नहीं होगी मुनिवर। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। इसलिए तो एक गृहस्थ साधु सन्यासियों से अधिक महान माना जाता है। साधु सन्यासी सारी दुनियादारी को भूल जाते हैं, जबकि गृहस्थ जीवन सारा बिखूबी दुनियादारी का पालन करता है और दूसरा अपना कर्तव्य का कार्य कभी नहीं भूलता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर राजा से विदा लेकर मुनिवर वहां से विद्यानंद जी चले गए। जब करवट बदलता रहा और राजा सूर्यसेन मुनि की बात भूल गया। 2 वर्ष बाद ही महामंत्री जी, राजकुमारी स्वयंवर का मुहूर्त आगामी 7 तारीख को निकला है, अतः हमारे नाते रिश्तेदारी मित्रों को आप खास व्यक्ति के साथ साथ हर मित्र देश राजा राजकुमारी राजा व मित्र देश के राजा और राजकुमारों को स्वयंवर में आमंत्रित होने के लिए निमंत्रण भिजवा दीजिए। जय महाराज। हाँ, और हाँ, काली घाट में मुनिवर विद्यानंद जी को भी राजकुमारी के स्वयंवर का पैगाम अवश्य भिजवा दीजिएगा, वरना उनकी गैर मौजूदगी में स्वयंवर का आनंद नहीं आएगा। जैसी यज्ञ महाराज। और स्वयंवर भी नियत नियत तिथि पर देश विदेश के असंख्य लोग, जिनमें से आम लोगों को लेकर वह राजा राजकुमार
और विशाल शाही मैदान में अपना अपना भव्य आयोजन एकत्रित हुआ, जहां स्वयंवर का आयोजन किया गया था। और बहुत से साधु सन्यासियों के साथ मुनि विद्यानंद भी स्वयंवर देखने पहुंचे। यह खुशी के मौके पर आप पधारे, इससे हमारा जीवन धन्य होगा मुनिवर। तुम फिर गलत कह रही हो राजन, तुम्हारे जीवन का धन्य नहीं हुआ, बल्कि हमारे तुम्हारे गृहस्थ जीवन को देखकर हमारा जीवन धन्य हुआ। ओह, आपकी बात को बुला ही बैठा था मुनिवर, लेकिन मुझे खेद है कि आज तक आपने अपनी बात को प्रमाणित करके नहीं दिखाया। अभी तक मुझे ऐसा मौका मौका ही नहीं मिला राजन, लेकिन मुझे विश्वास है क्षण जल्दी ही आने वाला है। ठीक है, मैं उस क्षण को बेचैनी से इंतजार करूंगा। आप विराज जी, और फिर बाद में लो बेटी ये वरमाला, और इस मैदान में एकत्रित व्यक्तियों से उस व्यक्ति के गले में डाल दो जिसे तुम तन मन अथवा धन से पसंद करती हो। जी। और राजकुमार ने चंद्र प्रभा ने वरमाला में मैदान में बैठे सटे मैदान में सटे एक बैठे व्यक्ति की ओर देखती हुई आगे बढ़ने लगी। वह कहाँ वह वहां वहां कोई राजकुमार हो, और धनवान व्यक्ति के सामने से होकर गुजरी, लेकिन उसने किसी के गले में वरमाला नहीं डाली है। राजकुमारी ने तो मुझे जैसे धनी और खूबसूरत और स्वस्थ व्यक्ति को भी अवहेलना कर डाली। जरूर उसका दिमाग खराब है, या फिर यह अत्यंत घमंडी स्वभाव की होगी। मुझे अब इस जैसी बद्दीमात राजकुमारी बदसूरत देखना पसंद नहीं आता। मैं यहाँ रुकना बेकार है। राजकुमारी मैदान का चक्कर लगाती हुई अंत में जिस व्यक्ति के पास आकर रुकी, निसंकोच वह खूबसूरत स्वस्थ नौजवानों एक तपस्वी था। आह, यही है मेरे स्वामी बनने योग्य। कितना तेज है इसके चेहरे पर, बुद्धिमानी ज्ञानी प्रतीत होते हैं, सन्यासी के वेश धारण किए हुए। तो क्या मुझे इसके साथ आराम से निर्वाह हो जाएगा। और कहीं इसका इरादा मुझे वरमान नागले में डालने का तो नहीं। आह, मुझे कितना सुखद लग रहा है। मैं भरी सभा में राजकुमारी मुझे कितना सम्मान देने जा रही है। और तभी राजकुमारी ने वरमाला उसके गले में डाल दी। यह क्या कर रही हो राजकुमारी, आपने पति बनने योग्य नहीं हूँ। मैं आपको अपने तन मन से अपना पति स्वीकार करती हूँ। सन्यासी ने एक पल में सबको सोचा, और अगले ही पल आई मुसीबत, भागो। अरे, भाग क्यों रहा है, लगता है वह पागल है। आश्चर्य है, राजन का दामाद बनने कर भी भाग रहा है। ओह, ये इस तरह क्यों खड़े हुए, क्या मैं इन्हें पसंद नहीं आई। तभी महाराज, आपका दामाद को रोकिए, हमारी बेटी को अपना पति स्वीकार कर चुकी है। सैनिकों, तपस्वी का पीछा करो और उसे पकड़कर हमारे सामने पेश करो। तुरंत ही सैनिक तपस्वी के पीछे लपके ही बह रहा। राजन, अब शायद आपको अपनी बात को प्रमाणित करने कर दिखाने का अवसर आ गया है, क्योंकि स्वयंवर की रस्म पूरी हो गई है। वो मेहमान अपने अपने घर लौट गए हैं। बाबा गए हैं, राजा रानी राजकुमारी मुनि के साथ लौट आए। स्वामी यदि यह स्वामी यदि वह सन्यासी सैनिकों के हाथ न लगा तो अशुभ बातें न करो देवी। ईश्वर पर विश्वास रखो, जो होगा अच्छा ही होगा। आओ प्रभा को लेकर कमरे में आओ। मुनि मुनि जी से कुछ विशेष बातें करना चाहता हूँ। जी। और रानी और राजकुमारी वहां से जाने के बाद, मुनिवर क्या आप बता सकते हैं वह सन्यासी इतना बड़ा गौरव पाने के बाद भी इस तरह राजकुमारी का त्याग करके क्यों भागा। शायद शायद गृहस्थ जीवन के भय से। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ राजन, गृहस्थ जीवन इतना कठिन है कि उसका बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। मुझे यही लगता है कि सन्यासी स्वयं गृहस्थ आश्रम आयोग समझकर भाग उठा। नहीं, मुझे यह भागने का कारण नहीं मानता। भला हमारा दामाद बनने के पश्चात उसे अपना गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए क्या चिंता हो सकती है। गृहस्थ गृहस्थ बनने के बाद कैसा भय सता सकता है। ठीक है राजन, इस बार यहाँ से तभी जाऊंगा जब आपकी बात प्रमाणित कर दूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ, वे यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि गृहस्थ जीवन ऐसी क्या कठिनता है जो हर कोई बोझ नहीं उठा सकता।
तभी महाराज की जय हो, कहो सैनिकों क्या खबर लाए हो, क्या सन्यासी तुम्हें मिला? महाराज हमने उसे रोकने में पकड़ने में बहुत कोशिश की लेकिन वह काले जंगल में जाकर न जाने कहाँ गायब हो गया। खामोश जाओ, इसी समय हमारी नजरों से दूर हो जाओ। तुम सब आराम की खाते खाते आराम करो गए हो जी महाराज। और दोनों सैनिक सिर झुकाकर वहां से चले गए। और उन 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 पर तुमने अकारण ही क्रोध किया राजन। वे बेचारे इतने क्या कर सकते थे? उन्होंने तो अपना कर्तव्य का पूरा पालन करने की कोशिश की। यदि कोई सन्यासी काले जंगल में प्रविष्ट न होता तो तुम्हारे सैनिकों के हाथ अवश्य लग जाता। क्या आप काले जंगल से परिचित हैं मुनिवर? हाँ, वह इतना भयानक और घना है कि सूरज की रोशनी भी वर्षों को भेद कर धरती पर नहीं पहुंच पाती। मुनिवर, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं स्वयंवर की मैं स्वयं उसकी खोज में करूँ। क्या आप कोई कार्य में मेरी मदद करने का मार्गदर्शन करेंगे? अवश्य, क्योंकि मुझे आश्चर्य है कि तुमने खोजने के लिए कितने उत्सुक क्यों हो। तुम राजकुमारी का स्वयंवर पुनः रचा सकते हो। मैं उसे इसलिए नहीं खोजना चाहता कि अपनी बेटी से जबरदस्ती उसके पल्ले बांध सकूं। मैं सिर्फ इसलिए खोजना चाहता हूँ कि वह जान सकूं कि हमारा दामाद बनने के बावजूद भी राजकुमारी का विवाह किए बगैर भाग क्यों क्यों। राजा की बात सुनकर मुनि विद्यानंद के होठों पर रहस्यमय मुस्कान स्थिर हो गई। ठीक है राजन, मैं तुम्हारे साथ काले जंगल चलूंगा। हम जल्द ही सफल की तैयारी करो। और बहुत अच्छा मुनिवर। राजा ने उसी समय खाने पीने का सामान, साथ में कुछ आवश्यक वस्तुएं और एक झोले में डाल ली और मुनि के साथ शाही रथ पर सवार होकर काले जंगल की ओर चल पड़ी। दोपहर तक काले जंगल में पहुंच गए। राजन, रथ इसी जंगल में नहीं जा सकता, अतः हमें इसे पैदल जाना होगा। ठीक है सारथी, जब तक हम वापस न लौटे यहीं हमारी प्रतीक्षा करो। यदि हम 24 घंटे में वापस न लौटे तो राजमहल जाकर सूचित कर देना। जो आज्ञा महाराज। राजा और मुनि जंगल में प्रविष्ट होकर आगे बढ़ गए। उस सन्यासी को खोते खोते रात हो गई और राजा और मुनि खाकर सो गए। एक वर्ष के नीचे सो गए। रात को कई भयानक जानवर उनके पास से गुजरे लेकिन न जाने क्या बात थी, उन्हें उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। अगले दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सन्यासी को खोजने में जुट गई। मुनिवर, हम जैसे ही आगे बढ़ते रहे जंगल वैसे वैसे घना और दुर्गम होता जा रहा है। ईश्वर का शुक्र है अब तक कभी हमारा सामना किसी भयानक जानवर से नहीं हुआ। घबराओ नहीं राजन, यहाँ के जानवर उस समय तक हमें हमला नहीं करेंगे जब तक हम उन्हें छेड़ा न जाए। इसी तरह सन्यासी को खोदते खोदते 3 दिन गुजर गए। मुनिवर, वह सन्यासी तो हमें अब तक नहीं मिला और जो खाने पीने का सामान साथ था उसे लगभग खत्म हो गया। अब क्या करें? फलाहार खाकर गुजारा कर लेंगे। वैसे चाहो तो हम वापस लौट सकते हैं। नहीं, मैं उस सन्यासी के मिले बिना वापस नहीं जाऊंगा, चाहे कितने ही दिन क्यों ना लग जाएं। तो ठीक है, आगे बढ़ो। और इसी तरह आराम करते करते फल फूल खाते हुए दिन दिन को चलते, रात को सोते और सन्यासी की खोज करते करते दिन और बीत गए। 2 दिन, परंतु 5वें दिन आवश्यक गजब की ठंड इतनी राजा कभी छूट गई। हूँ मुनिवर, ठंड लग रही है, मेरा शरीर अकड़ा जा रहा है। यदि जल्दी कुछ आग गर्मी नहीं मिली तो मर जाऊंगा। ओह मुनिवर, विद्यानंद जी ने दूसरी सिकुड़ती लकड़ियां एकत्रित की और राजा से बोले, राजन, तुम अलाव जलाने के लिए चमचम के पत्थर तो लाए होगे। ओह, चमचम के पत्थर लाना तो मैं भूल गया। तुम आग कैसे जलाओगे? अब क्या होगा मुनिवर? मुझसे तो ठंडक सहन नहीं हो पा रही। जिस पेड़ पर दोनों खड़े थे उस पे पेड़ पर चिड़ी गृहस्थी थी। वह चिड़ी अपनी माता से 4 छोटे बच्चे के साथ घोंसले में रहता था। प्रिय, मुझे जरा उन व्यक्तियों की दशा देखी नहीं जा रही। जल्दी ही आग की गर्मी नहीं मिली तो संभव है यह मर जाए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। उस दिन इस जीवन का व्यस्त है, इसलिए हम ठंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन हमारा दूसरा व्यक्ति संसारिक संसारिक मालूम पड़ता है, इसलिए वह ठंड झेल नहीं सकता। आप कुछ कीजिए न।
उन्हें हमारे घर के नीचे आकर शरण ली है, इसलिए हमारे मेहमान हैं। ओह! मेहमान का आदर संस्कार करना, उन्हें सुख दुख का के ध्यान रखना हमारा धर्म है, कर्तव्य बनता है। तुम ठीक कहती हो प्रिय, मैं अभी जाकर कहीं से आग का प्रबंध करता हूँ। कहकर चिड़ा घोंसले से उड़ गया। और उसी जंगल में एक साधु की कुटिया थी। आह! बन गया काम। उस अलाव से एक लकड़ी अंगारा लेकर अपने मेहमान की गर्मी पहुंचा सकता हूँ। और चिड़े ने नीचे उतरकर अंगारा अपनी चोंच में दबाया और वापस उड़ गया। और सिर दी उस पेड़ के पास पहुंचकर जहां राजा मुनि विद्यानंद जी चिंतित बैठे थे, उनके अल अंगारा उसने सूखी लकड़ियों के छोटे से ढेर पर डाल दिया। अरे अंगारा! आह! और जल्द ही लकड़ियों ने आग पकड़ ली। सारी है इस निर्जीव वन में अंगारा कौन लाया? किसने हमारी मदद की? मैं तो समझ गया राजन, लेकिन तुम्हें नहीं समझे। स्वामी, आपके मुंह में बुरी तरह सुलग झुलस गया है। आपको पीड़ा हो रही होगी आपको। हाँ, लेकिन मेहमानों के प्राण बच गए, इसलिए मुझे कष्ट से सुख अनुभव हो रहा है। सच, एक गृहस्थी को सच्चा सुख अतिथि का संस्कार करने में मिलता है। और इसके शरीर की गर्माहट पहुंचकर राजा बड़ी जबरदस्त भूख लगी। मुनिवर, मुझे तो बड़े जोरों से भूख लगी है। यदि जल्दी कुछ खाने को नहीं मिला तो बेमौत मारा जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे लिए खाने का प्रबंध कहाँ से करूं? राजन, आसपास तो मुझे फलाहार के वृक्ष नहीं दिखाई दे रहे। वह महात्मा ठीक कह रहा है प्रिय, आसपास कोई फलाहार वृक्ष नहीं है। यदि फलाहार वृक्ष हैं तो वह यहाँ से जहरीले हैं, फिर बहुत बड़े और भारी, जिन्हें सब मिलकर भी नहीं उठा सकते। तो फिर क्या करना चाहिए स्वामी? यदि हमने मेहमानों का भोजन नहीं कराया तो भूख से मर जाए गया तो उस मौत का पाप हमारे सिर पर चढ़ेगा। यही नहीं, संसार में गृहस्थ आश्रम बदनाम हो जाएगा। वह यही कहेंगे कि गृहस्थ लोग बड़े स्वार्थी और अधर्मी होते हैं। तुम ठीक कहती हो प्रिय, एक सच्चे गृहस्थी धर्म का कर्तव्य यही होता है कि वह हमारे घर आने वाले पर कुर्बान हो जाएं। और यह कुर्बानी अब मुझे भी देनी पड़ेगी। नहीं स्वामी, आपको पत्नी होने के नाते यह कुर्बानी मैं दूंगी। मैं अपने शरीर को उनकी श्रद्धा शांत करूंगी। नहीं प्रिय, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इस गृहस्थी का पालक हूँ मैं हूँ, इसलिए मेहमानों के लिए बलिदान मुझे ही देना होगा। कहने के साथ ही स्वामी, अच्छा, प्रिय विदा। और चिड़ा सीधा नीचे जलती ज्वाला में गिरा और जल गया उठा। अरे यह चिड़िया कहाँ से आग अपनी जान देने यहाँ चली आई? शायद तुम्हारा पेट भरने के लिए इस चिड़िया ने जानबूझकर अपने प्राणों की आहुति दी है राजन। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब बाद में समझाऊंगा राजन, पहले ही चिड़ी को बाहर निकालो और उसे साफ करो, अपना आहार कर लो। शायद तुम्हारा आहार करने पर भूखे मरने से बचे जाओ। राजा ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया। फिर चिड़िया को आग से निकाला, साफ करके खा लिया। क्यों राजन, पेट भर गया हूँ? भला इतनी सी छोटी चिड़िया से मेरा पेट क्या भरता? मेरी भूख तो और बढ़ गई है। लगता है अब मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। राजन की बात सुनकर चिड़े की मादा हृदय चित्कार उठा। ओह! तो क्या मैं अपने पति की कुर्बानी व्यर्थ? क्या मेरे स्वामी को अपना जीवन बलिदान करने करके भी राजा का जीवन नहीं बचा पाएंगे? नहीं, नहीं, मैं अपने पति को कुर्बानी को हरगिज व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राजा की भूख शांत करने के लिए मैं भी अपनी कुर्बानी दूंगी। मेरे बच्चे प्यारे विदा। माँ और मदन ने अलाव में गिरकर राजा की भूख शांत करने के लिए उसे अपने प्राण दे दिए। और उन्हें खाकर जब राजा की भूख शांत नहीं हुई, नहीं, नहीं, हम नहीं, अपने माता पिता की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और फिर चारों चारों बच्चे एक एक कर पेट भरने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। पक्षी, तुम्हारा गृहस्थ जीवन महान था, धन्य हो तुम। क्यों राजन, अब तुम्हारी पेट टूटी? हाँ मुनि, अब मेरा पेट काफी
मैं आपको काफ़ी प्रसन्न मालूम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि ये चिड़िया का पूरा परिवार बिना वजह आग की भेंट क्यों चढ़ गया? क्या तकलीफ थी उन्हें? क्या क्या मुझे इसका कारण बता सकते हो उन्हें? और हाँ राजन, सुनो, तुम्हारी तकलीफ उसकी उनकी तकलीफ थी। इस वृक्ष के नीचे चिड़े और चिड़िया का गृहस्थ आश्रम था। जब उनने उनके आश्रम में शरण ली जब हमने उनके आश्रम में शरण ली तो उन्होंने उन्हें हमें मेहमान मान लिया और केवल अपने मेहमान यानी तुम्हें बचाने के लिए पूरे गृहस्थी ने अपने आप को तुर्क में कुर्बान कर दिया। और तुमने मेरी बात का विश्वास न हो तो राजन, साधु जीवन से गृहस्थ जीवन ज्यादा कठिन है और बहुत ज्यादा महान होता है। मैं एक साधु होते भी न तुम्हारे लिए अग्नि का प्रबंध कर सका और न ही भोजन का, जबकि पक्षी की गृहस्थी अपने प्राणों को प्राणों और सुख की परवाह न करते हुए भी धर्म का कर्तव्य पालन करते हुए अपने अतिथियों का आदर संस्कार करते हुए तुम पर कुर्बान हो गई। आह, कितना मान है ये गृहस्थाश्रम! ओह! मुनि की बातें सुनकर राजा की आंख खुली और खुली रह गई। लेकिन चिड़े का परिवार की कुर्बानी का हृदय हृदय व्यथित हो उठा। इसलिए अपने आसपास आपस उसने आसपास में कोई बातचीत नहीं हुई और सो गई। जब दिन सोकर उठे, अरे, यह तो वही सन्यासी मालूम पड़ रहा है जिसके गले में राजकुमारी ने वरमाला डाली थी। हाँ, वही है राजा। प्रणाम मुनिवर एवं महाराज, आयुष्मान हो। सन्यासी, हम कई दिनों से तुम्हारी तलाश कर रहे थे, सिर्फ यह जानने के लिए कि तुम राजकुमारी के हाथ वरना पहनकर बाल क्यों खड़े हुए। क्या तुम्हें राजकुमारी पसंद नहीं आई? क्या तुम यह नहीं जानते थे कि वहां स्वयंवर हो रहा है? यदि तुमने विवाह करना ही नहीं था तो तुम वहां क्यों आई और क्यों तुमने वरमाला पहनी? मुझे अब अपनी भूल पर खेद है महाराज। दरअसल तुम्हें वरमाला धारण कर काफी खुशी हुई थी। दरअसल मुझे वरमाला धारण कर काफी खुशी हुई थी। लेकिन जैसे ही मुझे गृहस्थ जीवन की कठिनता का बोध हुआ, मैं अपने आप को गृहस्थ जीवन से पूर्णतः अयोग्य समझकर वहां से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि न तो मेरे गृहस्थी बनने में कोई कोई डर है, न गृहस्थी बसाने के लिए न कोई घर है, न गृहस्थी का पालन करने के लिए कोई काम धंधा है। अरे मूर्ख सन्यासी, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि मैं राजा हूँ? अपनी बेटी के साथ साथ तुम्हारा घर बसाने के लिए पूरा प्रबंध करते। तुम्हें न घर की कमी महसूस होती और न ही जमीन जीवन भर कोई काम धाम करने की। क्षमा करें महाराज, मैं एक गृहस्थी सच्चा गृहस्थी होता है कि जो अपनी मेहनत से अपनी गृहस्थी का चलाए और उसका पालन पोषण करे। दूसरे के धन के सहारे पर गृहस्थी चलाने वाले हमेशा नीचा देखना पड़ता है। समाज में की नजरों में उसकी इज्जत नहीं होती और न ही उसकी बात का विश्वास। दूसरों पर ऊपर आश्रित रहने वाले हमेशा अपमानित होता है और होना पड़ता है और समाज में हास्य का पात्र बनना पड़ता है। एक जोकर जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर होनी पड़ती है। महाराज, गृहस्थी जीवन जितना कठिन है उतना ही महान भी है। हर को गृहस्थी जीवन जैसी सच्ची तपस्या नहीं कर सकता। अतः गृहस्थी आश्रम की सारी सच्चाई को जानने ते हुए आपसे और अपने आप को अयोग्य समझते हुए मैं आपके और आपकी पुत्री को धोखा देकर गृहस्थी आश्रम को बदनाम नहीं करना चाहता था। मुझे जो भूल हुई महाराज, उसके लिए मुझे समाज पर आती हूँ, इसलिए आप मुझे जो सजा देंगे भोगने के लिए तैयार हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा निरुत्तर हो गया और मुनि विद्यानंद जी के साथ अपने महल वापस लौट आया। समाप्त दोस्तों।